हेलो दोस्तों, तो चलिए आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। पेन देख लेते हैं। तो आज के टॉपिक में बेसिकली हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में सीखने वाले हैं। डिफरेंशिएशन होता क्या है और डिफरेंशिएशन को करना कैसे, ये हम लोगों को देखना है। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली हम लोगों ने तीन चीज़ें डिफरेंशिएशन में सीख ली हैं। पहली हम लोगों ने अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये हम लोगों ने अपनी बेसिक डिफरेंशिएशन पार्ट 1 में देखा है। दिस इज पार्ट 2 ऑफ डिफरेंशिएशन, ये पार्ट 2 सीरीज है। सेकेंडली हम लोगों ने अलजेब्रिक के बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख लिया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के बाद में थर्डली हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख लिया था। और फोर्थ हम लोगों ने लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख लिया था। अब हम लोगों को ये चार चीज़ें हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो चलो इसको बिना टाइम गवाए हम लोग अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ अबाउट मी, मेरी ग्रेजुएशन, मेरे करियर के बारे में है। मैं कोटा में पढ़ाने के बाद मैं आप सभी लोगों के साथ में आपके सेंटर्स पे पढ़ाने के लिए आया हूँ। पिछले कुछ टाइम से कोटा सेंटर से यहाँ आया हूँ। तो चलो, जैसे कि अगर हम थोड़ा सा क्विक रिवाइज करने की कोशिश करें तो क्विकली हम लोग देखते हैं कि अगर आपके पास में y इक्वल टू एक्स की पावर n है तो dy बाई डी एक्स होता क्या है? सर dy बाई डी एक्स होता है n एक्स की पावर n माइनस 1। लेकिन ध्यान रखना, अगर कहीं हम आपसे इसी क्वेश्चन में, इसी सवाल में dy बाई डी टी पूछ लें तो आपका आंसर 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसको देखो वर्डली कैसे बोलते हैं। दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल टर्म। इसको एक वर्ड में, एक लैंग्वेज में हम लोग कैसे देखेंगे, तो वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि एक लैंग्वेज वाइज हम लोग इसको कैसे देखेंगे। तो लैंग्वेज में हम डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट। यानी कि x के चेंज होने पर हमारा y कैसे चेंज हो रहा है, ये हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ डी वाई बाई डी एक्स का। तो सर ये 0 कैसे हो गया? देखो इसको क्या मतलब, इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू t, और हमारा y क्या दिया है? x की पावर n। इट मींस कि y का t के रिस्पेक्ट में जो चेंज है वो 0 है, क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है हमारा, ना कि t पर। तो ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? तो ये हमने आपको बता दिया कि ये कैसे और क्यों 0 हुआ। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन था पिछली बार में। तो अब सर क्या हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ सर, हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने आपसे बोला कि x प्लस 1 की पावर 3 का डिफरेंशिएशन बता दो, तो आपके लिए इसको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, इसको आप बाई डैश भी लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल। बाई डैश का मतलब होता है कि जिस वेरिएबल के टर्म्स में, यहाँ पे आपको नहीं सोचना है। वाई डैश का मतलब हुआ कि आपने y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो पावर आगे आ गई 3 प्लस 1 की पावर 2। अब एक बच्चा बोलता है सर ये तो x था ही नहीं, आपने तो x का ये आंसर बताया है, बट आपने यहाँ पे आंसर कैसे कर दिया? इनटू इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन किया, तो दोबारा से डिफरेंशिएशन कितना है? x का 1 प्लस 1 का 0। तो हमारा डिफरेंशिएशन किसके बराबर हो गया? 3 प्लस x प्लस 1 की पावर 2। देखो फिजिक्स में हमें डिफरेंशिएशन को बेसिकली बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं देखना होता है, बट जितना भी देखना होता है उतना हमें एकदम क्लियरली एवं आसान तरीके से पता होना चाहिए। तो ये हम क्विक रिवीजन के थ्रू आपको बता रहे हैं। दिस इज आवर थीम के हमें डी वाई बाई डी एक्स 3 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहीं पे अगर कहीं हम आपसे एक और एग्जाम्पल की बात करें कि अगर कहीं हमारे पास में y की वैल्यू 1/x प्लस 2 हो जाए, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन बताना है, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स बता दो क्या होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना था, तो हमने क्या किया, पहले हम y को क्या लिख देंगे? x प्लस 2 की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा हमारा? पावर आगे आ गई और पावर में से एक और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा? -2। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स हमारा बेसिकली कितना हो गया? -1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा कि हमने चीज़ों को कैसे किया। तो अलजेब्रिक फंक्शन में ये फॉर्मूला और कैसे हुआ, क्या हुआ, ये हमने बेसिक पार्ट मैथमेटिक्स पार्ट 1 में समझाया है कि व्हाई दिस फॉर्मूला इज एग्जिस्ट, और ये फॉर्मूला हमारा क्यों और कैसे आया था। तो ये हो गया इसका। अब आते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल में। एक्सपोनेंशियल को हम फिर से देखते हैं, एक बच्चे को डाउट भी था
और देखो एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोगों को समझना है, चीज़ों को करके देखना है, उलझना नहीं है। अगर कहीं आप ये सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम है और हमें इसको सॉल्व करना है, इट मीन्स आप सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप अपना एटीट्यूड ऐसे रखिए कि हमें चीज़ों को समझना है, चीज़ों को सीखना है, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। तो हमने देखो, आपको अगर कहीं हम आपसे बोलें कि y इज इक्वल टू कितना होता है, e की पावर x अगर दिया है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और e को हम लोग बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं हम इसको? नेपियर कांस्टेंट। दिस इज आवर नेपियर कांस्टेंट। अगर कहीं इसी को हम देखें तो दिस इज अवर इक्वल टू 2.71 के अराउंड होता है। ये किसके अराउंड होता है? 2.71 के अराउंड होता है। तो अगर y इक्वल टू दिस है, तो अगर हम आपसे बोलें बताओ dy बाई डी एक्स कितना होगा, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा? e की पावर x ही वापस आ जाता है। यानी कि सिर्फ अगर कहीं ध्यान रखना, हमने e की बारे में बात की है, किसके बारे में बात की है? नेपियर कांस्टेंट के। अगर हमारा नेपियर कांस्टेंट यही है तो दिस मीन्स कि ये हमारा एज इट इज यही आने वाला है। लेकिन अभी ध्यान से सुनना, अगर हम ऑन द अदर एंड आपको y इज इक्वल टू 2 की पावर x दे दें, क्या दे दें? 2 की पावर x दे दें, तो हम लोग क्या करेंगे? सर ये तो है ही नहीं। तो कुछ बच्चे इसको ये समझते हैं कि दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सर e की पावर x का e की पावर x होगा तो इसका भी e की पावर 2 की पावर x का 2 की पावर x हो जाएगा। ये गलत है। हमने आपको सिर्फ और सिर्फ e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना सिखाया। फिर सर इसको कैसे करेंगे? तो हम आपसे एक बात बोलते हैं कि अगर a की पावर x इज इक्वल टू n है, तो क्या हम इसको x इज इक्वल टू लॉग a बेस पर n लिख सकते हैं? यहीं से लॉग में हमारा लॉग का जनरेशन चालू हुआ था, क्योंकि यहाँ पे a जो है हमारा वो कोई फिक्स्ड नंबर है जिसे हम बेस बोल रहे हैं। इसको हम लोग ये हमारा क्या होता है? फिक्स्ड नंबर होता है। हमारा n जो है वो नंबर है कोई, यानी a पे, और x हमारा क्या है? वेरिएबल। क्या है हमारा? वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपसे बात करें कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 8, तो बताओ x हमारा क्या होना चाहिए? यहाँ पे आप तुरंत बोल दोगे सर 3 होना चाहिए। लेकिन अगर हम आपसे बोलें 2 की पावर x इज इक्वल टू 3, तो x क्या होना चाहिए? तो लोग बोलते हैं सर जरूरी थोड़ी ना है कि x इक्वल टू कुछ आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। नहीं, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू होती है, x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए? 2 बेस पे 3। यानी लॉग का मतलब ही यही हुआ कि हाउ मच पावर मस्ट बी रेज्ड। इसका मतलब क्या हुआ? a की पावर x इज इक्वल टू, ये जो हुआ कि a पे कितनी पावर चढ़ा दो कि हमें नंबर मिल जाए, वही हमारा उसका वैल्यू है। जैसे अगर हम आपसे बोलें कि log 2 बेस पे 8, तो 2 पे कितनी पावर चढ़ा दें कि 8 मिल जाए? सर 3 चढ़ा दो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सर। तो अगर हम आपसे बोलें log 2 बेस पे 4 8 मान लेते हैं 16, 2 पे कितनी पावर चढ़ा देंगे वहां 16 आ जाए? सर 4। अगर हम आपसे एक और एग्जांपल की बात करें, log रूट 2 बेस पे 4, अब आप बताओ रूट 2 पे कितनी पावर चढ़ा दें कि हमारा 4 आंसर आ जाए? तो बच्चा तुरंत बोलता है सर 4 पावर चढ़ा दो, क्योंकि रूट 2 की पावर 4 आंसर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारी? ये हो गई। अगर हम आपसे बोलें log 3 बेस पे 27, तो बताओ 3 पे कितनी पावर चढ़ा दें कि 27 आ जाए? सर 3 पे 3 पावर चढ़ा दो। तो दिस इज व्हाट कि लॉग का मतलब समझने की कोशिश करो कि log a पे हाउ मच पावर इज टू बी रेज्ड सो दैट वी विल गेट अ नंबर, यानी कि ये हमारी log की डेफिनेशन हुई। तो हमारे हिसाब से हमने क्या लिख सकते हैं? यानी a की पावर x इक्वल टू क्या आना चाहिए? ये n के बराबर आना चाहिए। यानी a पे कितनी पावर चढ़ा दें कि हमें नंबर मिल जाए, यही तो इसकी डेफिनेशन हुई। अरे हाँ या ना? तो आप समझ गए होंगे कि log से ये कैसे लिखते हैं, यानी कि इससे log दिया तो इसको ये लिख सकते हैं और ये दिया है तो इसको ये लिख सकते हैं। तो क्लियरली आप एक बात बताओ, a इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? log a बेस पे n, दिस इज आर x इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ जाएगा? हमारा n के बराबर आ जाएगा। तो आपको पता चल गया, दिस इज फेमस आइडेंटिटी कि अगर आपके सामने लिखा है log a 2 बेस पे 5, तो बच्चा इसको उलझ जाता है और आप उसकी जगह पे आंसर नहीं लिख पाता है कि इसका आंसर 5 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, प्रूफ भी इसका कुछ खास नहीं है कि आपको प्रूफ में दिक्कत हो रही हो। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग सब सीखेंगे धीरे धीरे। समझना ध्यान से, हमने क्या बोला कि log a की पावर x इक्वल टू n है, तो log a बेस पे n इक्वल टू x हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। x की वैल्यू इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये दिख गया। अरे यार सर ये तो फॉर्मूला बन गया जिसको हम लोग प्रूफ करते करते थक जाते हैं। log 3 बेस पे 7, ये किसके बराबर आ जाएगा? 7 के। अगर हम आपसे बोलें
अगर हम आपसे बोलें, एक चीज़ हम आपसे कहना चाहते हैं और वो क्वेश्चन हमारा ये है कि सर फिर दिक्कत क्या है, आप उसको 7 ही लिख देते ना। जैसे इस क्वेश्चन में log 3 बेस पे 7 है तो इसको 7 लिख दो ना, क्या ज़रूरी है ऐसे लिखने की। तो हम आपको बताते हैं, अगर हमने आपसे बोला log a बेस पे n लिखा है तो ये n के बराबर होगा, बेशक कोई टेंशन नहीं है, लेकिन n मस्ट बी पॉजिटिव, एन मस्ट बी पॉजिटिव। एन जो हमारा होने वाला है वो कैसा हो जाए, हमारा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें कोई भी टेंशन या झगड़ने वाली बात नहीं है। आपको एन को मस्ट भी कैसा करना पड़ेगा, पॉजिटिव ही करना पड़ेगा। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया। तो हमने आपको ये वाली बात बता दी। तो ऐसे ही अगर कहीं हम आपको 2 की पावर x है तो क्या हम इसको e की पावर log ऑफ e की पावर इंटू 2 की पावर x लिख सकते हैं? क्यों सर, इसी फॉर्मूले के हिसाब से n डायरेक्टली बाहर आ जाता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सर इसका क्या मतलब हुआ, अब आपको एक और शायद आइडेंटिटी क्लियर हो कि a इंटू एम की पावर n होता है तो ये वाली पावर मल्टीप्लाई में चली जाती है और इसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू लॉग ए बेस पे m। कोई खास इसमें टेंशन नहीं है, इसको भी हम लोग अभी थोड़े टाइम में प्रूव कर लेते हैं, बट अभी हमारा एम है इसको सॉल्व करना। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब देखो ये जो पावर है पावर यहाँ पे आ जाएगी तो क्या हम 2 की पावर x को ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू लॉग ई बेस पे 2। हाँ या ना, क्या 2 की पावर x को हम ऐसे लिख सकते हैं? तो क्या हम इसको वापस से ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू ln 2, क्योंकि हमें पता है कि log एट ई बेस पे 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ln 2 के बराबर। बोलो समझ में आया? तो सर ये लिख गया, यानी कि हमारा जो y इज इक्वल टू 2 की पावर x था वो हमारा क्या हो गया, e की पावर x डॉट ln 2 के बराबर। ये हमारा निकल गया। हमें निकालना क्या था, हमारा क्वेश्चन तो हमने इसको ऐसे लिखना सीख लिया, बट हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा भैया क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन था कि dy अपॉन डी एक्स बता दो कितना होगा। तो dy अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, y इज इक्वल टू e की पावर x होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है x के रिस्पेक्ट में, सेम होता है, तो सेम लिख दो, e की पावर x ln 2 इंटू, क्या ये हमारा x है सर, ये x नहीं है, तो इसको हम लोग वापस से डिफरेंशिएट करेंगे और वापस से इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, ln 2 के बराबर। दिस इज ln 2, तो ये हमारा बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, e की पावर x ln 2 इंटू ln 2 के बराबर, और ये हमारा कितना लिखा है, 2 की पावर x इंटू ln 2 के बराबर, यानी कि dy अपॉन डी एक्स हमारा कितने के बराबर आ गया, 2 की पावर x ln 2 के बराबर। अब लोगों को लगता है क्योंकि e की पावर x ln 2 हमारा था किसके बराबर, 2 की पावर x के बराबर था, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, ये हमेशा एज इट इज वैसा ही रहा है। अब अगर कहीं हम इसी में आपसे एक क्वेश्चन पूछें, आप लोगों को क्या लगता है e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, जस्ट आस्क। तो dy डिवाइडेड बाई dx किसके बराबर होना चाहिए, e की पावर 2x इंटू ये x है नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन 2। तो भैया हमने इसको ऐसे ही तो किया था, x ln 2 जो दिया था इसका डिफरेंशिएशन यही तो था कि e की पावर, पहले हमने इसको क्या अज्यूम किया, x अज्यूम किया था, तो e की पावर x ln 2 और ये x है नहीं तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन हो जाएगा ln 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप इसको इतना भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन आप चाहो तो ये e की पावर x ln 2 क्या होता है, 2 की पावर x, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर x इंटू ln 2, तो ये हमारा y डैश आ गया, अगर कहीं y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 की पावर x के बराबर। समझ गए, चलो ये हमारा हो गया। अब हम इसको जनरलाइज फॉर्मूला लिख लेते हैं, अगर y इक्वल टू ए की पावर x है तो y डैश, या इसी को हम लोग बोल रहे हैं dy बाई डी एक्स, किसके बराबर हो जाएगा, a की पावर x इंटू ln a के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा, e की पावर x इंटू ln a के बराबर। नो डाउट आपको कोई टेंशन भी नहीं होनी चाहिए, आपका आंसर आपके सामने, मतलब कि आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कभी आपके सामने आ गया 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन बता दो भैया, तो बच्चा तुरंत बोलेगा सर 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन 3 की पावर x इंटू ln 3। ln 3 क्यों, क्योंकि अगर ये पहले e की पावर x होता तो e की पावर x होता, बट ये e की पावर x है नहीं, x के साथ में कुछ और मल्टीप्लाई जाएगा तो ये हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आप एक्सपोनेंशियल और इसके सब सारे क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे एक और एग्जाम्पल हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो को पॉज कर लेना और तुरंत के तुरंत सॉल्व करना है। e की पावर साइन x, फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू पाई बाय 3, किस पे, x इक्वल टू पाई बाई 3 पे निकालना है।
π/3 पे हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, तो ये आपको सॉल्व करना है। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, फिर हम लोग अपनी वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। चलो, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो अगर हम आपसे बोले y इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स, तो एक बात बताओ, हमारे हिसाब से dy डिवाइडेड बाई dx कितना हो जाएगा? e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है सर e की पावर x, बट ये x है नहीं, तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देंगे cos x के बराबर, तो हमारा dy बाई dx ये आ गया। हमें x इक्वल टू π/3 पे निकालना है, तो π/3 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि dy बाई dx इंटू एक्स इक्वल टू π/3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? e की पावर साइन π/3 इंटू कॉस π/3। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा dy डिवाइडेड बाई dx इंटू एक्स इक्वल टू π/3। दिस विल कम्स आउट टू बी e की पावर साइन π/3 किसके बराबर है? √3/2 इंटू 1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि ये आंसर कैसे निकला और इसको कैसे सॉल्व किया हमने। दिस इज आवर आंसर एंड इसको हम लोग बड़े इजीली सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोगों ने तीन चीज़ों को वापस से रिव्यू देख लिया, एक अलजेब्रिक फंक्शन को देख लिया, और अलजेब्रिक के बाद में अब हम लोगों ने इसी के साथ में अलजेब्रिक के बाद में एक्सपोनेंशियल देख लिया। एक्सपोनेंशियल के बाद में हम लोगों को अब लॉगरिथमिक पर आना है। लॉगरिथमिक पर आना, तो लॉगरिथमिक फंक्शन में थोड़ा सा हम डिटेल्स में आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, लॉगरिथमिक में आगे बढ़ने से पहले, लॉगरिथमिक में आगे बढ़ने से पहले अगर हम आपसे बोलें लॉग ए बेस पे बी इज इक्वल टू, हमारे हिसाब से बेस चेंज थ्योरम क्या हमारी ये होती है? क्या हमारी बेस चेंज थ्योरम ये होती है? मतलब कि अगर आपके सामने log 2 बेस पे 3 लिखा है, तो क्या हम इसको log 3 अपॉन log 2 लिख सकते हैं अपने मनचाहे बेस पे? तो हमने मनचाहा बेस e लिख दिया, तो हमारे ये कितना हो जाएगा? ln3 डिवाइडेड बाई ln2। क्या ये इसको ऐसे लिख सकते हैं? ये हमारी बेस चेंज थ्योरम है। आप चाहो तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बट अगर आप चाहो तो हम इसको प्रूव नहीं भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके। चलो प्रूव करके दिखा देते हैं, क्योंकि प्रूव करने से फील जल्दी आ जाती है। तो मान लेते हैं a की पावर x इज इक्वल टू n है, इट मीन्स log a बेस पे n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? x के बराबर। ये हमारे लॉग की डेफिनेशन होती है। डबल एम्प्लाई, मतलब ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। ये हमारी एक इक्वेशन है। अगर हम आपसे यहीं पे बोलें कि हमारे पास में log a बेस पे b है, इसको हम लोग सम कांस्टेंट n मान लेते हैं, कोई नंबर आया होगा, या इसको स्मॉल n मान लो, तो क्या हम b इज इक्वल टू a की पावर n लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, यही तो लिखा जाता है, यही तो लिखा जाता है। तो अब हमने क्या लेते हैं? टेक log ऑन बोथ साइड, बोथ साइड एट बेस ई। इक्वेशन है ये इक्वेशन है हमारी, तो हम इसको दोनों साइड में लिख सकते हैं बेस ई पे। तो हमने क्या किया? दोनों साइड में बेस ई पे लॉग ले लिया, ले सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, आपको भी पता ही है, आप भी समझदार ही हैं। तो अब अगला स्टेप क्या है? कैसा? लॉग में पावर आगे आ जाती है, तो इसको पावर को आगे भेज दो, एन इंटू लॉग ई बेस पे ए इंटू लॉग ई बेस पे बी। तो अब हम अगर कहीं इसको यहाँ पे देखने की कोशिश करें, तो n हमारा किसके बराबर आ गया? log e बेस पे b डिवाइडेड बाई log e बेस पे a के बराबर, और यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ln b अपॉन ln a, और n हम लोगों ने किसको माना था? n हम लोगों ने किसको माना था? किसको माना था? log a बेस पे b को, एक log a बेस पे b को। तो लो, हमने बेस चेंज थ्योरम को आपके सामने विद इन अ सेकेंड प्रूव कर दिया। आप लोग समझ गए होंगे कि आईआईटी, देखो भैया, आपको बेशक हमारी बात बुरी लग सकती है, बट मैं आपको एक बात बता दूं कि चीज़ों को रटने से आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा। आपको आईआईटी में सिलेक्शन लेने के लिए आपको चीज़ों को बहुत ही माइन्यूटली एवं फिंगर टिप्स पे आपको ये सारी चीज़ें रखनी होंगी। समझ गए ना? तो ये हमारा एक डाउट है, और इसी को हम लोग ऐसे देख सकते हैं। बट अगर कहीं हम इसी के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं?
क्योंकि हमारे हिसाब से y इज इक्वल टू ln x, या फिर इसी को हम बोलते हैं log e बेस पर x। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहे थे आपसे, तो आप सभी लोगों को पता है कि सर dy बाई डी एक्स इसका कितना आ गया था 1 बाय एक्स। लेकिन IIT ये थोड़ी ना करेगी, IIT क्या बोलेगी, सर log 10 बेस पे x का डिफरेंशिएशन बता दो। तो अब बच्चा यहाँ पे फंस जाता है, सर आपने तो ln का पढ़ाया है और 10 बेस का आप पूछ रहे हो, हाउ इज इट पॉसिबल, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो देखो, इसको ऐसे कैसे कर सकते हो का क्या मतलब, हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालने से पहले, dy बाई डी एक्स निकालने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर हम आपसे बोलें क्या हम इसको y इज इक्वल टू लॉग ई बेस पे x अपॉन लॉग ई बेस पे 10 बेस चेंजिंग थ्योरम से, क्या हम इसको ऐसे खोल सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई टेंशन, अगर कोई डाउट और कोई टेंशन है तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर इस बारे में पूछ सकते हैं कि सर हाँ हमसे ये चीज़ समझ में आ गई। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ऊपर कितना लिखा है ln x और नीचे कितना हो गया हमारा ln 10, यानी कि ln 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ln 10 इंटू ln x। कोई डाउट, इस वाली बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जब आपने इस वाली बात को ऐसे लिख ही लिया तो 1 अपॉन ln x, सपोज एक नंबर है, कोई कांस्टेंट होगा, नंबर है कोई कांस्टेंट होगा, बोलो ये एक कांस्टेंट होगा, यानी कि एक नंबर है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो हमारे हिसाब से y इज इक्वल टू जो फंक्शन आया वो आया सम कांस्टेंट c इंटू ln x, और dy बाई डी एक्स इसका क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, c इंटू 1 बाई एक्स, और c की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है 1 अपॉन ln 10 के बराबर, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं c के बराबर। तो आप क्या dy बाई डी एक्स को ये लिख सकते हैं, यानी कि हमारे हिसाब से अगर आपका y log 10 बेस पर x है तो इसका डिफरेंशिएशन y डैश की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 1 अपॉन ln 10 इंटू 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन एक्स ln 10, ये आपका आने वाला है। तो अब सर ये तो हमें समझ में आ गया, आप एक क्वेश्चन और दे दो, तो लो भैया y इक्वल टू लॉग 2 बेस पर 3, इसको डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि y डैश आप इसका निकाल के दिखा दो। अगर आपको इसका y डैश निकल के आ गया तो आपका काम हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया, आप समझ गए होंगे कि ये हमारा y डैश की वैल्यू इतनी आई, तो इसके सॉरी यहाँ पे 3x कर दो, लो तो इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन देखो कैसे करेंगे, अब बच्चा परेशान हो जाता है, उसको नहीं समझ में आता कैसे करेंगे, तो पहले y को मैनिपुलेट कर लो। क्या हम इसको ln 3x डिवाइडेड बाई ln 2 लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बेस चेंज थ्योरम। किसके अकॉर्डिंग लिखा है हमने, बेस चेंज थ्योरम, ये हमने किसके अकॉर्डिंग लिख दिया, बेस चेंज थ्योरम के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना ln कोई भी नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दो जो कि रियल है, तो ये भी हमारा एक रियल नंबर ही आता है। कोई ये आपको एप्सिलॉन आर का मतलब है कि हमारा सेट जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 अपॉन ln 2, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब ln x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन एक्स, बट ये x है नहीं तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1 अपॉन एक्स ln 2। दिस इज अवर dy बाई डी एक्स। होपफुली आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे लॉगरिथमिक फंक्शंस का, अगर बेस नेचुरल नंबर नहीं है तो हम लोगों को कैसे उसका आंसर कैलकुलेट करना है, इसमें कोई दो राह नहीं है। मैं ये नोट्स वगैरह जो हैं अगर कहीं आप चाहो तो ग्रुप में भी सेंड करवा सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है बड़ी, बट आपको पता होना चाहिए। तो चलो इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास में।
और अब हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ये देखते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, ये देखना है। इसको आप लोग आगे जाके मैथ्स में आईटीएफ के नाम से भी जानेंगे, जिसको हम लोग आईटीएफ भी बोलते हैं। ये होता कैसा है, इसको हम लोग बोलते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, या कभी कभी ये लिखा होता है आर्क साइन। जैसे अगर आपको लिखना है y इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो ये आपके सामने लिखा होगा आर्क 10x। मतलब कि जहां भी आपको आर्क दिख जाए तो आप ऐसे देख सकते हैं। अगर आप एसएलओनी यूज कर रहे हैं तो एसएलओनी में कई जगह पे वर्ड साइन कोवर्ड साइन भी यूज होता है, बट वो हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। तो चलो इसका डिफरेंशिएशन होता कैसे है और निकालेंगे कैसे। जनरली लोग इसका फॉर्मूला बता देते हैं, वाई डैश की जो वैल्यू आती है अगर साइन इनवर्स एक्स है तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बोलते हैं होता है ये, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होगा। हमने आपको अभी तक एक भी फॉर्मूले रटने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है तो आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो y इक्वल टू अगर साइन इनवर्स एक्स है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन बाय, क्यों? क्योंकि देखो हम लोग जब आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू अगर 3/5 है तो थीटा हम लोग क्या लिख देते थे, साइन इनवर्स 3/5, तो उसी पे बेस्ड है बस ये, ठीक है। तो चलो दिस इज, तो अब हमें निकालना क्या था, हमें इस वाले फंक्शन का क्या निकालना था, dy बाई डी एक्स। क्या निकालना था, dy अपॉन डी एक्स हमें कैलकुलेट करना था। तो हम क्या कर रहे हैं, dx अपॉन dy कैलकुलेट कर लेते हैं। dx अपॉन dy का मतलब डिफरेंशिएट साइन इन साइन बाय इन, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू y। तो बताओ कितना आ जाएगा ये, क्या ये cos y के बराबर आ जाएगा, cos y के बराबर आ गया। बट हमें निकालना क्या है, क्या हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स को इसको कैसे लिख सकते हैं, dx डिवाइडेड बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन cos y। बोलो, तो अब अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, dy डिवाइडेड बाई डी एक्स दिस विल इक्वल टू 1 अपॉन cos y, आया ना। तो आपको cos y के बारे में पता चल गया। अब हम अपने इस स्टेप पे आते हैं। क्या आपको पता है, पूरा देश जानता है साइन इन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्या कॉस स्क्वायर वाई की जगह पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, और साइन वाई की जगह पे कितना लिख सकते हैं हम लोग, बोलो x, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कॉस स्क्वायर वाई हो गया। तो आपको पता है कॉस वाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख लो हमारा फॉर्मूला आ गया dy बाई डी एक्स का, वो किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। होपफुली आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे करना है और कैसे सॉल्व करना है। तो dy बाई डी एक्स हमने आपके लिए निकाल दिया। आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको चीज़ों को समझना है और सॉल्व करना है। तो हम आपको टेबल बना देते हैं, और टेबल के साथ ही आप लोगों को इन सारी चीज़ों को देखना है। तो देखो, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और हमें इस टेबल में dy डिवाइडेड बाई डी एक्स लिखना है। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा इसका, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो जाए तो हमारा dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा। और अगर कहीं y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x हो जाए तो हमारा जो ये होगा वो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। आप इसको सॉल्व वैसे ही प्रूव कर सकते हैं। अगर हमारे पास में y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो जाए तो dy अपॉन डी एक्स जो होगा हमारा इसका, वो कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। अगर हमारा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x हो जाए तो हमारा dy बाई डी एक्स जो आने वाला है वो आ जाता है
1/x√x² - 1। सिमिलरली y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x में सिर्फ माइनस साइन आ जाता है। तो ये हमने सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपको डिफरेंशिएशंस वगैरह एक्सप्लेन कर दिए हैं। और इस पेज से आप एक बात समझ में क्लियर आ गई होगी आपको कि चीज़ों को सॉल्व कैसे करना है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद में अब हम लोग अपने आज की क्लास में आते हैं प्रोडक्ट रूल पर। चेन रूल तो हमने आपको वैसे भी बता दिया था। वैसे हम लोग अपने आते हैं प्रोडक्ट रूल पर। तो प्रोडक्ट रूल किसी भी फंक्शन का अगर हमें दिया है y इक्वल टू जैसे सपोज x इंटू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हमसे पूछ लिया जाए कि फाइंड dy डिवाइडेड बाई dx, dy डिवाइडेड बाई dx बता दो। क्या बता दो? dy डिवाइडेड बाई dx बता दो। तो इस तरीके के फंक्शन में देखो, एक फंक्शन तो हमारा एल्जेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। एक फंक्शन हमारा कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक है। और एक फंक्शन हमारा कौन सा है? अलजेब्रिक है। तो दो अलग अलग नेचर के फंक्शंस हमारे सामने आ गए। अब ऐसी सिचुएशंस में हम लोग कैसे इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे? तो देखो, उसके लिए एक रूल बनाया गया जिसमें अगर कहीं आपके पास में दो अलग अलग नेचर के फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो हमारे लिए dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, दूसरे वाले को छोड़ दो, प्लस फिर जिसको डिफरेंशिएट किया उसको छोड़ दो, बचे हुए को डिफरेंशिएट कर दो। दिस इज द रूल ऑफ द गेम। यानी कि रूल क्या हुआ? प्रोडक्ट रूल क्या हुआ? फिर से सुन लो कि पहले एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, दूसरे वाले को छोड़ दो, फिर प्लस दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। जो छोड़ा था पहली बार में, अब हमने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है? तो ये हमारा है। अगर इसी को बहुत अच्छे से सजू के लिखना चाहें तो dy बाई डी एक्स को कैसे लिख सकते हैं? d अपॉन डी एक्स इंटू एफ एक्स इंटू जी एक्स को छोड़ दिया हमने। कई सारी बुक्स स्टाइल मारने के लिए इसको ऐसे लिखती हैं। एफ एक्स वो कहते हैं डिफरेंशिएट हो गया तो एफ एक्स को छोड़ देंगे और बाद में डी एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे। ये लो, ये हमारा चेन रूल हो सॉरी प्रोडक्ट रूल हो गया। तो प्रोडक्ट रूल हम लोगों को कैसे करना है, प्रोडक्ट रूल का आइडिया कैसे लगाना है, ये आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें प्रोडक्ट रूल को देखना था। बट हमारी प्रॉब्लम अभी भी स्टिल प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम आपसे बोलें y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो हमारे लिए ये एक फंक्शन फर्स्ट हो गया, ये हमारा फंक्शन सेकंड हो गया। फर्स्ट का मतलब इसको चाहे आप एफ एक्स मान लो और इसको जी एक्स मान लो, आपकी मर्जी, इसको जो मानना है मानो। तो हमारे रूल के हिसाब से dy बाई डी एक्स निकालना है। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताओ, x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ? 1। सेकंड फंक्शन सेम, प्लस अब फर्स्ट को सेम छोड़ दो और सेकंड का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? cos x। तो हमारा जो dy बाई डी एक्स आया वो कितना आ गया हमारा? sin x प्लस x cos x, यानी कि dy डिवाइडेड बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी ये निकल के आ गई। तो आपको होपफुली पता चल गया होगा कि प्रोडक्ट रूल कब यूज किया जाता है। तो आप अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो वो लोग नोट लगा के नोट्स में लिख लें। प्रोडक्ट रूल यूज व्हेन टू डिफरेंट नेचर ऑफ फंक्शंस आर मल्टीप्लाई टुगेदर। हमारे दो अलग अलग नेचर के फंक्शंस को अगर टुगेदर एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम लोग कौन से रूल का इस्तेमाल करते हैं? अपने प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम आप लोगों के लिए बनाएंगे उसमें हम लोग प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे। या अब देखो, हम समझते हैं आपकी टेंशन। एक्चुअली क्या है ना, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने नहीं पढ़ी हैं और पहली बार लाइफ में फेस कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम आना लाजमी है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप इन सारी चीज़ों से डर के भाग जाएं। आपको इन सारी चीज़ों को समझना होगा। हम आपके साथ में हर पॉइंट पे खड़े हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एकदम खुद से करना नहीं है चीज़ों को। आपको जहाँ डाउट आ रहा है पूछिए, लेकिन
चीजों को करिए, सॉल्यूशन सेंड करिए हमें कि सर हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। चलो, तो प्रोडक्ट रूल यूज व्हेन टू डिफरेंट नेचर ऑफ फंक्शंस आर मल्टीप्लाई। जैसे एक और एग्जांपल हम आपसे बोले, अगर y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू ln x, देखो दो अलग अलग नेचर के फंक्शन है, फाइंड dy डिवाइडेड बाई dx। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल है और दूसरा फंक्शन हमारा लॉगरिथमिक है। तो dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन सेम, प्लस फर्स्ट फंक्शन को सेम छोड़ दिया और सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। अब आप यहाँ पे लड़ सकते हो, सर आपने पहली बार में तो आपने एज इट इज चीजें लिख दी, तो देखो हम आपको कलर चेंज करके दिखा देते हैं कि नहीं भैया हमने नहीं लिखी है। आप यहाँ सोचो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पे करके लिखा है, एक्चुअली वो होता सेम है, इस वजह से हमें दिखा नहीं है, बट वी हैव टू राइट हियर, जब हम लिख रहे थे तभी हमने डिफरेंशिएशन कर दिया था। तो y डैश हमारा किसके बराबर आ गया, e की पावर x ln x प्लस e की पावर x डिवाइडेड बाई x, ये हमारा डिफरेंशिएशन निकल के आया और इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो, तो आपने डिफरेंशिएशन इसका कर लिया। अगर कहीं अब हम लोग एक मिक्स प्रोफाइल का क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मिक्स प्रोफाइल कैसे, सर y की पावर e की पावर x स्क्वायर प्लस 2x इंटू साइन ऑफ 2x प्लस 3, फाइंड dy डिवाइडेड बाई dx। देखो इसमें दोनों रूल लगने हैं, चेन रूल भी लगना है और हमारा चेन रूल भी लगना है, और क्या लगना है इसी में, चेन रूल के साथ में प्रोडक्ट रूल भी लगना है। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग नेचर के फंक्शंस को हम लोगों ने एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और दो अलग अलग नेचर के फंक्शंस कौन से हैं वो, एक हमारा सर एक्सपोनेंशियल है और एक हमारा सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक हमारा कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो dy बाई dx कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना, दो अलग अलग प्रोडक्ट लगने हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो e की पावर x को क्या डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बट ये x है नहीं तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा, तो कितना आएगा 2x प्लस 2 के बराबर इनटू साइन x को सेम छोड़ दो। समझ गए? अब आपको दिख गया होगा कि हाँ हमने फर्स्ट टाइम में इसको डिफरेंशिएट किया, और इसको डिफरेंशिएट किया कैसे किया, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, बट ये x है नहीं तो इसको हमने दोबारा से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दिया। चेन रूल यही बोलता है, हमने यहाँ पे चेन रूल लगाया। प्लस अब प्रोडक्ट रूल पर आते हैं अपने, तो इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन हम लोगों ने अब छोड़ दिया क्योंकि फर्स्ट का हम लोग कर चुके हैं, तो फर्स्ट को हम लोग एग्जिटेड छोड़ देंगे। सेकंड का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, cos ऑफ 2x प्लस 3, cos x का डिफरेंशिएशन हो गया, बट ये x है नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन वापस, ये x है नहीं ना, ये x नहीं है ना, ये 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 का वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमारा ये dy बाई dx निकल के आ गया। दिस इज आवर आंसर। तो आप लोगों को हमने प्रोडक्ट रूल बता दिया। प्रोडक्ट रूल में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि अगर कहीं हम आपसे बोले, अब प्रोडक्ट रूल हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर हम आपसे बोलें कि प्रोडक्ट रूल में सर अभी तक तो ठीक था, अगर तीन फंक्शन आ जाए, जैसे y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर x इंटू साइन एक्स, तो अगर इस तरीके की फंक्शन की डिफरेंशिएशन हमसे पूछ लिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे। तो देखो बेटा, रूल ऑफ द गेम सेम होता है, हम लोग एक को डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी दो को एज इट इज छोड़ेंगे। तो हमने एक को डिफरेंशिएट किया एट अ टाइम, तो हमारे हिसाब से dy बाई dx किसके बराबर आ गया, fx, यानी कि पहले fx का डिफरेंशिएशन यानी f डैश x, और जो बाकी के दो फंक्शन है उनको छुएंगे भी नहीं, टच भी नहीं करेंगे, प्लस अब दूसरे का नंबर आएगा तो पहले इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, तो इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे वाले का नंबर आया तो दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर पहले दो को छोड़ देंगे जिनका डिफरेंशिएशन हो चुका है ऑलरेडी, और हम लोग क्या करेंगे, फिर लास्ट वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये तीन फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। सर तो क्या चार वाले का भी ऐसे ही करेंगे? हाँ भैया, चार वाले का भी ऐसे ही करेंगे। अगर यहाँ पे एक और फंक्शन आ जाए तो एक को डिफरेंशिएट, तीन को छोड़ देंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट, तीन को छोड़ देंगे,
तीसरे को डिफरेंशिएट, 3 को छोड़ देंगे, चौथे को डिफरेंशिएट, चार और बाकी 3 को छोड़ देंगे। सर ये एग्जाम्पल करवा दो फिर आप। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर x इंटू साइन एक्स। अगर हम आपसे बोलें dy बाई डी एक्स बताओ क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बाकी दो को सेम छोड़ दिया, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन, बाकी दो को सेम छोड़ दिया, प्लस पहले दो को सेम छोड़ दिया, और लास्ट वाले का डिफरेंशिएशन। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया इस वाले का। तो आप 3 का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो प्रोडक्ट रूल से। 4 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो 4 का भी कर सकते हो, 5 अगर मल्टीप्लाई में है तो 5 का भी डिफरेंशिएशन एक साथ आप कर सकते हो। तो अगर कहीं आपको प्रोडक्ट रूल में कोई दिक्कत है तो प्लीज लाइव सेशन में जो हम लोग रखेंगे उसमें बता दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन रूल का मतलब सर अगर कहीं y इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स आ जाए तो इसको कई लोग बोलेंगे सर हम इसको तो प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट करा सकते हैं। हाँ भैया, इसको आपने प्रोडक्ट रूल में ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, आप कर सकते हो। बट अगर हम आपसे बोलें y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब क्या करोगे? तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, हमें प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन रूल आना चाहिए। इस तरीके की प्रॉब्लम को आप अलजेब्रिक में कन्वर्ट नहीं करा सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट नहीं करा सकते हो, आपको इसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हुए आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे इन सारी प्रॉब्लम्स को? तो देखो अगर आपके सामने y इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स दिया है, देन फाइंड dy डिवाइडेड बाई डी एक्स। व्हाट इज द मीन ऑफ dy डिवाइडेड बाई डी एक्स? dy डिवाइडेड बाई डी एक्स को कैसे निकालेंगे ये हम लोगों को सॉल्व करना था। तो चलो इसी के साथ में हम इसको फ्रेश पेज पे करके दिखाते हैं। पूरा डेरिवेशन लोग फॉर्मूला बता देते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, बट हम लोग फॉर्मूला नहीं देखेंगे। dy बाई डी एक्स हमें निकालना है। अगर y की वैल्यू जो है हमारी वो किसके बराबर है? एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स के बराबर। तो एक बात बताओ, क्या हम एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू जी एक्स लिख सकते हैं? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आपके सामने। डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और हमें यही निकालना है वाई डैश। तो वाई डैश निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको एफ डैश एक्स माइनस वाई ऑफ जी डैश एक्स इज इक्वल टू वाई डैश इंटू जी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग वाई डैश निकाल रहे हैं, वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, दिस विल कम्स आउट टू बी एफ डैश एक्स माइनस वाई इंटू जी डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। ये हमारा निकल गया है। बट अभी हमारा फॉर्मूला तो सर बुक्स में कुछ और दिया रहता है, वैसा तो दिख ही नहीं रहा। तो देखो y इक्वल टू हमें पता है ना एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स है, तो इसमें y की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट करो तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन जी एक्स इंटू जी डैश एक्स पूरे के डिवाइड में जी एक्स, ऊपर एलसीएम ले लो तो हमारा जो एलसीएम आएगा दिस इज डैश, तो हमारा जो एलसीएम आ गया वो वाई डैश इज इक्वल टू जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स का स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा कैटेगराइज करते हैं अच्छे से, मतलब कि अगर आपके सामने y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स दिया है तो y डैश जो होगा हमारा वो देखो कैसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर इनटू डिनोमिनेटर वाला फंक्शन सेम न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर वाला सेम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। हम आपको एक एग्जाम्पल भी करके दिखाएंगे एक्स अपॉन साइन एक्स वाला, और आप मैच करा लीजिएगा आप उसका आंसर कि यही आता है कि नहीं। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम आपसे बोलें डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा तो आप तुरंत बोल सकते हो सर साइन स्क्वायर एक्स यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स आ गया जो कितना आ गया, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। आप उसको वैसे भी करके देख लीजिए, आपका आंसर सेम आने वाला है। अगर हम आपसे बोलें एक और एक क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो अगर आपको y इक्वल टू ई की पावर x अपॉन एल एन एक्स दे दिया जाए
तो इसका हमें क्या निकालना है, dy डिवाइडेड बाय dx। तो ट्राई करो आप। तो देखो कैसे ट्राई करेंगे। अगर आपके सामने y इज इक्वल टू ई की पावर x ln x है, तो हमारा जो डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट वाला है dy बाई डी एक्स, वो किसके बराबर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। दिस इज अवर क्वेश्चन रूल, जो कि हमें पढ़ना था। तो हमने सारे रूल्स आपको बढ़ा दिए, क्वेश्चन पढ़ा दिया, प्रोडक्ट पढ़ा दिया, चेन रूल पढ़ा दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आइडिया दे दिया। और आपको अब हमें प्रैक्टिस करनी है मेजोरिटी टाइम, तो हम लोग प्रैक्टिस पे भी फोकस रखेंगे कि हाउ टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स। और हम लोगों ने जो आपके साथ में सीट शेयर की है, उसके फुल क्वेश्चंस अब आपको अटेम्प्ट करने हैं। टेंशन ना लेना, अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो हम लोग उनके बारे में डिस्कशन करेंगे 1 to 1 क्वेश्चन, बट आपको अटेम्प्ट करना है ताकि आपको फील आना चालू हो जाए। हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बता दिए, अलजेब्रिक बता दिए, मैथ्स के बारे में भी आइडिया दे दिया, लॉग भी पढ़ा दिया। फिर भी आपको कोई ऐसी बात जो मैथमेटिक्स वाली नहीं समझ में आई, वो हम आप लोगों को समझा सकते हैं। तो आप समझने के लिए रेडी रहिए, और कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आया हो, हम आपको बता सकते हैं। जैसे कुछ फॉर्मूले के बारे में ट्रिग्नोमेट्री थी, ट्रिग्नोमेट्री में लोग बोलते हैं साइन सी प्लस साइन डी बता दो। तो हमने आपको क्या बोला था कि सी की जगह पे आप ए प्लस बी मानो, एंड डी की जगह पे आप ए माइनस बी मानो। मतलब कि साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी जोड़ेंगे तो बाद वाला कट जाएगा, यानी कि 2 साइन पहले वाला जुड़ जाएगा, तो सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। 2 साइन ए कॉस भी आएगा ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 साइन ए कॉस भी आएगा। तो ये हमारा फॉर्म होगा। अभी हम इसी में आपको अगर बोले 2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बताओ, तो तुरंत आपको बोलना चाहिए 2 साइन ए कॉस बी। ये हमारा सर आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है एंड हाउ टू सॉर्ट आउट दीज थिंग्स, क्योंकि ये हमारे लिए एक अल्टीमेट पार्ट होंगी और एक अल्टीमेट पॉइंट भी होंगे। ठीक है, तो आपको होमवर्क बहुत देंगे। अभी एक सीट कंप्लीट होगी, हम प्रैक्टिस करेंगे, तब तक करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर, जब तक आप डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन कंप्लीट नहीं कर लेते। आपको डिफरेंशिएशन मस्ट भी आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बिना आप आगे इंटीग्रेशन में फंस जाएंगे। इंटीग्रेशन में अगर निकल गए तो आगे फिर से आप आगे फंस जाएंगे। तो आपको एक रूटीन बनाना होगा, क्योंकि अभी आप 10th से निकले, आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक बोर्ड वाले स्कूल वगैरह में जो होता था, देखो कई लोग हो सकता है स्किप करने का माइंड सेट कर रहे हो, बट वो अगर इस मूवमेंट पर टिक गए तो आपका सपना IIT जाने का पूरा हो सकता है। अगर कहीं आप स्किप नहीं किए चीज़ों को, तो आप करो, बार बार करो, सॉल्व करो उनको, आपका होके रहेगा। वैसे ही इतना खराब टाइम चल रहा है, कहीं जा नहीं सकते हो पढ़ने के अलावा, तो आपको पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं करना चाहिए। आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हाउ टू डू दीज थिंग्स। तो आपको ये सारी बातें एकदम शॉर्ट होनी चाहिए। और इसी के साथ में हम लोग अपनी अगली वीडियो में पूरी सीट के सॉल्यूशंस वगैरह देखेंगे, जो लाइव सेशंस हम लोग रखेंगे। तो चलो इसी के साथ में हम लोग आज की वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स।